हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंद ऑडिट टूल से कुछ वोकैब्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। इट इज नथिंग जस्ट अ 5 मिनट क्विक रिवीजन। यू मस्ट टेक 5 मिनट्स। ओके, जितने वोकैब्स आपके होते हैं शाम में डेली टेलीग्राम पे उनका क्विज कराया जाता है। ओके, जिससे आपका रिविजन और स्ट्रांग हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अवक्षेप। अब जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे वो प्रेसिपिटेट वर्ड बहुत अच्छे से जानते होंगे। जब आप क्या करते थे, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल कोई परफॉर्म करते थे तो उसके दौरान कभी कभी क्या होता था कि आपने कोई केमिकल तैयार करना है और फिर आपने केमिकल जब तैयार किया तो लास्ट में टेस्ट ट्यूब में नीचे वाइट वाइट या कोई भी अनदर कलर का कुछ ना कुछ सब्सटेंस बच जाता था। वो क्या कहलाता था? प्रिसिपिटेट। यानी कि वो सब्सटेंस आपकी उतना काम का नहीं होता था, बस हो जाता था, जो बचता था उसी को बोलते थे प्रिसिपिटेट। ओके, तो यानी कि इस हिसाब से ये आपके लिए क्या था? एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट था, यानी कि आपके काम का नहीं था। तो उसी तरह किसी पर्सन के लिए, किसी थिंग्स के लिए या फिर किसी सिचुएशन को भी हम प्रिसिपिटेट कहते हैं जो हमारे काम का ना हो, स्पेशली कुछ खराब हो। ओके, टू मेक समथिंग स्पेशली समथिंग बैड। ओके, यानी कि कोई भी ऐसी चीज बन जाना या बना देना जो कि हमारे लिए अच्छी ना हो। ठीक है, और जल्दी से कोई चीज ऐसी हो जाना जो खराब हो। ओके, तो वो होता है प्रेसिपिटेट, यानी कि सिंपल सा अनडिजायरेबल प्रोडक्ट हो। ओके, इसके सिनोनिम्स कास्ट, डिस्चार्ज एंड डिस्पैच। नेक्स्ट, अंडरगिर्ड। अंडरगिर्ड की हिंदी मीनिंग होती है सुदृढ़। सुदृढ़। ओके, यानी कि किसी भी चीज को बहुत दृढ़ बना देना। अब कहते हैं ना कि मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे ये पेपर निकालना ही निकालना है। तो दृढ़ निश्चय वहीं से होता है कि सुदृढ़ यानी कि और ज्यादा दृढ़ता आपके अंदर कि आपको कोई काम करना है, इतनी पावर आ जाती है, आपको इतना सपोर्ट प्रोवाइड हो जाता है कि उसे क्या बोलते हैं? सुदृढ़, यानी कि अंडर गिर्ड। ओके, तो प्रोवाइड सपोर्ट यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है? अंडरग्रिड। इसके सिनोनिम्स ब्रेस अप, फोर्टिफाई एंड स्ट्रेंथन। ओके, तो ये सारे आपके क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट, इफ्यूजिव। इफ्यूजिव की हिंदी मीनिंग होती है आसन्यत, यानी कि शोइंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, प्लेजर और अप्रूवल इन अनरीस्ट्रेन और हर्टफेल्ट मैनर। इसका मतलब ये हो जाता है, इफ्यूजिव कहने का मतलब जब आप किसी चीज को लेके बहुत खुश हो जाओ, यानी कि आई फेल्ट इफ्यूजिव। जैसे इंथुजियास्टिक आपने सुना है, बस सेम वही चीज है। इंथुजियास्टिक मतलब क्या? ओवरवेलमिंग विथ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से बहुत ज्यादा भर जाना। तो यहाँ पे भी वही है इफ्यूजिव, यानी कि आप किसी चीज को लेके इतने एक्साइटेड हो, आप इतने खुश हो, एकदम अनबिलीवेबल है आपके लिए, अनरियल है कोई चीज इनक्रेडिबल है कि हाँ ये सच में हो रहा है, बस आप खुश हो। ओके, तो ये पॉजिटिव चीज के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो वही है कि शोइंग करना, शो करना या एक्सप्रेस करना ग्रैटिट्यूड, यानी कि खुशी हो गया, प्लेजर वो भी खुशी, या फिर मतलब एक अनरिस्ट्रेन हो जाना, यानी कि आप अपने अनबैलेंस हो गए हो, यानी कि इतने खुश हो गए हो कि आप अपने काबू में नहीं रहे। वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, इसके सिनोनिम्स अनबैलेंस, अनबैलेंस्ड एंड हिलेरियस। क्या? हिलेरियस। हिलेरियस बहुत ही ज्यादा आने वाला वर्ड है, इसको जरूर आप लोग लर्न रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंसेंट। कंसेंट, कंसेंट की हिंदी मीनिंग होती है सहमति। कहते हैं ना कंसेंट करना चाहिए तुमको उससे, यानी कि तुम्हें तुम्हें उसकी बात पे कंसेंट करना चाहिए, यानी कि तुम्हें उसकी बात पे क्या करनी चाहिए? अग्री होना चाहिए, सहमत होना चाहिए। टू अग्री समथिंग, किसी भी चीज पे क्या होना? अग्री होना, क्या कहलाता है? कंसेंट, यानी कि सहमति। तो इसके सिनोनिम्स हो गए एसेंट, ऑथराइजेशन, अप्रूवल एंड एंडोर्समेंट। ओके, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये ऑथराइजेशन एंड एंडोर्समेंट। ओके, नेक्स्ट, प्रिकर्सर। प्रिकर्सर, प्रिकर्सर की हिंदी मीनिंग होती है अग्रदूत। अग्रदूत कहने का मतलब होता है जैसे आपको कोई काम है और आपने अपने बजाय किसी और को भेज दिया। जैसे पापा लोग को कभी कभी क्या होता है, कहीं जाना है, पैसे देने हैं, तो उन्होंने क्या भेज दिया? अपने घर के जो सबसे बड़े बेटे हैं उसे भेज दिया कि हाँ जाओ तुम वहां से बात उत करो, फिर कोई प्रॉब्लम फंसेगी तो मुझे आके बता देना, मैं संभाल लूंगा। तो उनका बेटा उस टाइम क्या है? एक प्रिकर्सर है। ओके, अग्रदूत है, यानी कि वो अपने पापा का क्या लेके जा रहा है? कह सकते हो ना, संदेशा लेके जा रहा है। ओके, तो अ पर्सन और थिंग दैट कम्स बिफोर समबडी, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा सामान जो कि किसी मेन लीडर या मेन पर्सन के आने से पहले जाए। ओके, तो उसे बोलते हैं प्रिकर्सर।
समझ में आ गया? जैसे फॉरेन वगैरह में भेजा जाता है, बाहर बाहर की कंट्री में, अब खुद मतलब मोदी तो जाते नहीं है, मिस्टर मोदी नहीं जाते ना, वो क्या करते हैं, वो कभी पहले अपने प्रिकर्सर को भेजते हैं कि देख लो मतलब ये डील ठीक है या नहीं ठीक है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तब वो जाते हैं। ओके, तो यही है अग्रदूत। इसके सिनम्स फोर रनर, हार्बिंजर, हार्बिंजर बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग कई बार सुने होंगे और कई बार आता भी है, पायोनियर, हेराल्ड एंड मैसेंजर। ओके, नेक्स्ट है एमिनेबल। एमिनेबल की हिंदी मीनिंग होती है उत्तरदायी, यानी कि सिंपल सा बस रिस्पॉन्सिबल से याद रखना। जैसे किसी काम के लिए क्या है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, यानी कि अगर कोई काम खराब हो गया या फिर स्पेशली कोई काम अच्छा हो गया तो आप क्या हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, पर एमिनेबल और रिस्पॉन्सिबल में एक छोटा सा डिफरेंस है, एक माइन्यूट सा। जो रिस्पॉन्सिबल होता है हम उसे नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों के लिए दोनों तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि कोई काम खराब हो गया तो भी तुम इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारी वजह से ये काम खराब हुआ। अगर कोई काम अच्छा हुआ तो हाँ यार तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, तुम ही ने सब कुछ अच्छा किया है। ओके, लेकिन जो एमिनेबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे स्पेशली कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो उसके उत्तरदायी कौन है, यानी कि उस वो किसने कराया। तो अगर कोई पर्सन है मतलब उन्होंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है तो वो पर्सन क्या है, इस इवेंट के एमिनेबल है, यानी कि वो क्या है, एक एमिनेबल है, उत्तरदायी है। ओके, जैसे कैपेबल वही चीज़ है कि कैपेबल ऑफ सबमिशन टू एज अ जज और टेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उस इंसान के पास कैपेबिलिटी हो कि वो जजमेंट कर सके, टेस्ट कर सके या फिर ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कर सके। ओके, चला सके, तो वो अगर कैपेबल है यानी कि वही उत्तरदायी है, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब जैसे रिस्पॉन्सिबल एंड स्पॉन्सर्ड बाय, कई बार आपने सुना होगा टीवीज वगैरह में स्पॉन्सर्ड बाय दिस, स्पॉन्सर्ड बाय दैट। तो ये सब क्या है, कभी आपने सोचा कि स्पॉन्सर्ड की मीनिंग क्या होती है? इसका मतलब वही है उत्तरदायी, यानी कि ये जो शो हो रहा है, इवेंट हो रहा है, इन सब के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन उत्तरदायी है। ओके, तो वहां पे क्या है, एमिनेबल है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसजीन। ट्रांसजीन के देखो कोई सिनोनिम्स नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, कोविड की वजह से ये वर्ड आया हुआ है। ट्रांसजीन होता क्या है कि जब आपको पता है कि आपको कोविड वैक्सीन लग रही थी तो उस कोविड वैक्सीन में कोविड का ट्रांसजीन था। यस, आपको फीवर इसी वजह से आता था क्योंकि उसमें कोविड का ट्रांसजीन था, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से हम क्या करते हैं, देखो, an organism or cell whose genome has been altered by the introduction of one or more DNA sequence from another species by artificial mean। ओके, यानी कि कोविड से क्या लिया जाएगा, जैसे किसी के ब्लड सैंपल में, अब किसी को कोविड है तो उसके ब्लड सैंपल से हमने क्या लिया, कोविड का जीन हमने लिया, और उसने फिर हम क्या किए कि उसी को हम आर्टिफिशियली बनाएंगे। ओके, मतलब उसी तरीके से हम कई सारे सैंपल्स बनाएंगे और फिर तो ऐसे सैंपल बनाएंगे जो थोड़े से कम इफेक्टिव हो, लेस इफेक्टिव हो ओरिजिनल वाले के कंपैरिजन में, और फिर उसको दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक फॉरेन डीएनए बनाया जाता है, आर्टिफिशियली एक जीन को तैयार करना, किसी भी इंसान या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जीन को निकाल के उसी जीन को आप आर्टिफिशियली लैब में बना रहे हो और फिर आप क्या कर रहे हो कि किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, अनदर पर्सन को उसको ट्रांसफर कर रहे हो। ओके, इंजेक्शन के थ्रू, अनदर कोई भी चीज, यानी कि एक आर्टिफिशियली जीन आप कह सकते हो। ओके, इसे ट्रांसजीन को प्लाज्मिड भी कहा जाता है, तो ये है इसका मीनिंग। नेक्स्ट, रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट की हिंदी मीनिंग होती है आदान प्रदान करना, बहुत सिंपल, एक्सचेंज करना। ओके, मैंने आपको ये सामान दिया है तो उसके बदले आप मुझे ये सामान दो। ओके, हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो बदले में वो हमें सामान देते हैं और हम उन्हें पैसे देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, रेसिप्रोकेट होता है, आदान प्रदान होता है। ओके, टू हैव और फील, लेकिन स्पेशली सामान सामान तो अलग चीज हो गई, हमने किसी को पैसे दिए और बदले में उसने भी मुझे पैसे दिए, तब यहाँ पे रेसिप्रोकेट होगा। ओके, यानी कि टू बिहेव और फील टुवर्ड somebody in the same way as he behaves और feel towards you, यानी कि वही सेम फीलिंग होना या वही सेम चीज उसे प्रोवाइड करना जो उसके पास है। ओके, आप किसी के लिए कुछ फील कर रहे हो और सामने वाला भी सेम आपके लिए वही फील कर रहा है, तो वो क्या है, एक रेसिप्रोकेट है। ओके, यानी कि फीलिंग्स के लिए भी हम यूज करते हैं ये सारी चीजें, रेसिप्रोकेट। इसके सिनोनिम्स एक्सचेंज, इंटरचेंज एंड स्वैप। स्वैप एक न्यू वर्ड होगा आपके लिए। स्वाइप सुने हो ना, कार्ड स्वाइप करते हो तो वो तो स्वाइप हो जाता है, बट उसी से मिलता जुलता आया है स्वैप। ओके, यानी कि वहां पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है एस्केलेट। एस्केलेट की हिंदी मीनिंग होती है तीव्र करना। अब आप कई सारे लोग एस्केलेटर जानते होंगे, ठीक है, एस्केलेटर, ठीक है, एक्सेलेटर नहीं,
एस्कलेटर, एस्कलेटर वो जब मॉल्स वगैरह में जाते हो तो एक सीढ़ी होती है जो कि ऊपर जाती है, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी होती है ना, वो ऊपर चलती जाती है, तो उसे बोलते हैं एस्कलेटर। और वो ऊपर जाती है यानी कि एस्कलेट होती है, यानी कि तीव्र करना, कोई चीज़ तेज होते जाती है, ऊपर की तरफ बढ़ते जाती है, तो वहाँ से ये वर्ड आया है। इसको अच्छे से आप भूलिएगा नहीं, ठीक है, लर्न कीजिएगा। टू बिकम ग्रेटर और हायर और इंक्रीज और स्ट्रॉन्गर, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो बढ़ते चली जाए, इंक्रीज होते चली जाए या स्ट्रॉन्ग होते चली जाए, क्या होता है, यानी कि तीव्रता आए उसमें, तो वो बोलते हैं एस्केलेट। इसके सिनोनिम्स हो गए क्विकन, शार्पन, इंटेंसिफाई एंड एग्जाजरबेट। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है कंटेंट विथ। ओके, कंटेंट विथ का मतलब होता है मुकाबला करना, किसी भी चीज से डील करना, टू डील विथ, कोप विथ, फेस विथ एंड ग्रैपल विथ। ओके, मुकाबला करना, क्या किसी भी चीज से डील करना, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप क्या करो, कंटेंट विद दिस प्रॉब्लम। ओके, यानी कि इस प्रॉब्लम से मुकाबला कर रहे हो। तो ये सारे के सारे आज के आपके वोकैब्स थे। ओके, इसमें से कोई भी आज के मेरे हिसाब से कोई भी रिपीटेड नहीं रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है। और मैंने कल एक मीनिंग बताई थी, डिफरेंस। ओके, डिफरेंस बताया था, डिफरेंस का सिनोनिम्स आप लिख के दिखाना, उस पर कॉमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना। ओके, थैंक यू।